आज बाबा साहब की जयंती है। सोचिए, जब बाबा साहब लड़ रहे थे, जब वो इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, जब इस देश में जो मनुस्मृति लागू थी, जो भेदभाव था जाति के नाम पर, उसके खिलाफ जब वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा समय आएगा जब गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में उनके नाम के चर्चे होंगे। लेकिन क्या सचमुच आधुनिक भारत के राष्ट्र के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संवैधानिक प्रावधान किए, क्या उस पर देश चल रहा है? क्या जो लोग संविधान की वजह से चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बन रहे हैं, जो लोग सीएम पीएम बन रहे हैं, एमएलए एमपी बन रहे हैं, क्या उसी संविधान को वो मान रहे हैं? और अगर वो उस संविधान को मान रहे हैं तो फिर इतना असंवैधानिक काम क्यों? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सवाल है कि बाबा साहब के संविधान को क्यों नहीं माना जा रहा है। आज बाबा साहब की जयंती पर इस सवाल खड़ा कर रहा हूं और कुछ एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण दूंगा। पहले बात करते हैं सबसे नीचे से। आज आप अगर पुलिस में कांस्टेबल हैं, एसआई हैं, दरोगा हैं, एसपी हैं या डीएम, ये वो सीढ़ी है जो इस देश के कार्यपालिका को अमली जामा पहनाता है। लेकिन सवाल है कि जो एसएचओ, कांस्टेबल संविधान के वजह से उस पद पर पहुंचे हैं, अब तो राजा है नहीं, राजतंत्र है नहीं कि आपने किसी ने आपको बनाया है, आप संविधान की वजह से बने हैं। तो भी क्या ऐसी वजह है कि इस देश में शोषित वंचित समाज के, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती? पुलिस, जो हर ब्लॉक में पुलिस है, वो मदद क्यों नहीं कर पाती है? इसका मतलब जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो संविधान से उस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में जातिवाद है, मनुवाद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब हो रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हो रहा है। मैं एक पत्रकार हूं, मेरे पास दर्जनों केस आते हैं। ज्यादातर एससी एसटी लोगों का जमीन हड़प लिया जाता है। ज्यादातर एससी एसटी की महिलाओं के साथ अत्याचार के केस दर्ज नहीं होते हैं। ज्यादातर एससी एसटी ओबीसी लोगों पर हमला होता है। उसके बाद नंबर आता है ओबीसी समाज का। ओबीसी के साथ भी ऐसा ही होता है। उसके बाद नंबर आता है इस देश में अल्पसंख्यकों का। लगातार अब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है नंबर किसानों का। जो किसान हैं उनके साथ भी इसी तरह के भेदभाव होते हैं। और अंत में नंबर आता है गरीबों का। सबसे अंत में जो सवर्ण गरीब हैं, कई बार उनके साथ भी इस तरह के हालात होते हैं। तो सवाल है कि बाबा साहब के संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, अगर वो संविधान को आत्मसात कर ले, उसके हिसाब से चले, तो ये देश फिर से सोने की चिड़िया सम्राट अशोक का देश हो जाएगा, जहाँ ताले नहीं लगते थे। बुद्ध का देश हो जाएगा, जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी आती। और ये बात पुलिसिया व्यवस्था से मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि वो पहला स्टेप है जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। पुलिस में वो ताकत है, उस पर वो भरोसा है। अगर कोई लाचार, बेबस, गरीब, चाहे वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे या गरीबी के आधार पर सताया जाता है, तो वो पहला उम्मीद पुलिस की तरफ देखता है। उसके बाद आते हैं जुडिशियल सिस्टम पर। सोचिए, इस देश में जिला जज, हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट है। वो भी संविधान की शपथ लेकर, संविधान की वजह से वो जज बने और उनको इतना अधिकार मिला है। लेकिन सवाल है कि क्या वहां भी पक्षपात होता है? आखिर शोषित वंचित समाज को न्याय क्यों नहीं मिल पाता है? गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता है? इसका मतलब है कि उनके दिमाग में भी जातिवाद है। सब नहीं हो सकता, लेकिन जो है वो हैं, वो सब जानते हैं हम लोग। उसके बाद आती है मीडिया की। सोचिए, मीडिया में खबरें जाति देखकर चलाई जाती है।
मीडिया में खबरें जाति देखकर नेताओं को बदनाम किया जाता है, नेताओं की आलोचना होती है। अगर शोषित वंचित समाज से कोई नेता है तो उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है, उसको जाति का नेता बनाकर रख दिया जाता है। इस देश में आज भी, मैंने आपको पुलिसिया व्यवस्था बताया, उसके बाद मैंने आपको जुडिशियरी बताया, उसके बाद मैंने आपको मीडिया बताया, अब बताता हूं बिजनेस। इस देश में आज भी जाति विशेष के लोगों का दबदबा है और बैंकों तक रीच नहीं है 90% लोगों का। स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, हर जगह भेदभाव है और हर पद पर लोग संवैधानिक अधिकार की वजह से बने हुए हैं। अगर ये संविधान इस देश का हर नागरिक न माने तो हम आपको कलेक्टर, एसपी, डीएम नहीं मानेंगे, सीएम, पीएम नहीं मानेंगे। ये संविधान है, इसी प्रारूप की वजह से तो आप बने हैं। तो इस देश का हर नागरिक संविधान को मानता है, लेकिन सवाल है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और जो संविधान की वजह से उनको ताकत मिली है, अगर वो संवैधानिक हो जाए, वो संविधान को अपने दिमाग में उतार ले और उसको अमली जामा पहना दे, तो ये देश शानदार हो जाएगा। लेकिन ये जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, इन तमाम जगहों पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है डाइवर्सिटी। ये बाबा साहब ने भी समझा था और मैं बार बार कह रहा हूं, भारत विविध प्रकार का देश है, विविध तरह के लोग हैं, हजारों जातियां, हजारों संप्रदाय हैं, हजारों धर्म हैं। जब तक इस देश में कास्ट सेंसस नहीं होगा, जनगणना नहीं होगी और जब तक हर कम्युनिटी के लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं होंगे, तब तक चेक एंड बैलेंस नहीं बनेगा। जब एक ही कम्युनिटी के लोग, एक ही विचारधारा के लोग, एक ही मजहब के लोगों का दबदबा होगा सिस्टम पर, तो बाकी लोग पीड़ित होंगे। तब फिर जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। खुद बाबा साहब ने कहा है कि जज भी एक आम आदमी ही होता है, वो भ्रष्ट हो सकता है, उसके लिए चेक एंड बैलेंस है। तो इस देश में अगर इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बाबा साहब का जो संविधान है उसमें जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी का प्रावधान है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो आरक्षण है, जो लोग जाति की वजह से शोषित वंचित रह गए हैं, उनको बराबर का मौका देना पड़ेगा और तब ये बेहतर मुल्क बनेगा। यही बाबा साहब की असली श्रद्धांजलि होगी। उनकी जयंती पर अगर हम नमन कर रहे हैं तो उनके सपनों का भारत, आधुनिक भारत, ज्ञान विज्ञान का भारत, मजबूत भारत, संपन्न भारत, अखंड भारत तभी बन पाएगा जब उनके संवैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह से पालन होगा। यकीन मानिए, अंधविश्वास, कर्मकांड, धार्मिक कट्टरता, जातिवाद, मनुवाद, ये सब इस देश को पीछे ले जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम किसी जाति का नुकसान कर रहे हैं, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आपके दिमाग में जातिवाद है, अगर आप धार्मिक सांप्रदायिक सोच के हैं, आप अगर लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव कर रहे हैं, और खासकर आप उन पदों पर हैं जिन पदों पर आप संविधान की वजह से पहुंचे हैं, तो यकीन मानिए आप उस कम्युनिटी का या उस व्यक्तिगत लोगों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप इस देश का नुकसान कर रहे हैं। इस देश के बनने की प्रक्रिया को आप रोक रहे हैं। बाबा साहेब आज इसलिए रिस्पेक्टेबल हैं, बाबा साहेब इसलिए अतुलनीय हैं क्योंकि उनका जो विजन था उसमें बदलाव था, बदला नहीं था। वो सबके लिए बेहतर सुविधा, बेहतर नियम कानून और बेहतर मौका चाहते थे। वो बेहतर जीवन के पक्षधर थे। नदी, नाला, पेड़ पौधे, प्रकृति सब के बचाने के पक्षधर थे। और सबसे बड़ी बात, वो दया, करुणा और इंसानियत के प्रतीक थे। और वो इस देश को मजबूत मुल्क, मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते थे। और वो तभी बनेगा जब इस मुल्क के हर लोगों को बराबर का मौका मिलेगा और उसको एहसास कराया जाएगा कि आपके साथ गरीबी की वजह से, जाति की वजह से, धर्म की वजह से या लिंग की वजह से या क्षेत्र की वजह से भेदभाव नहीं होगा। अगर कोई भी शख्स आपको जाति के आधार पर भेदभाव सिखाता है, धर्म के आधार पर भेदभाव सिखाता है या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव सिखाता है, भाषा के आधार पर भेदभाव सिखाता है, गैर बराबरी सिखाता है, तो समझिए
कि वो इस देश के लिए खतरा है। जो आदमी संवैधानिक मूल्यों को मानता है, संवैधानिक प्रावधानों को मानता है, वो समझ इस देश का सच्चा नागरिक है। और इस संविधान की ताकत है, इस संविधान के प्रावधानों की ताकत है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। सारी गुलामी की बेड़ियों को काटने वाला संविधान है। और खासकर जो संविधान की वजह से संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, चाहे वो चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो। अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संवैधानिक हो जाए तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और वही असली बाबा साहब को नमन होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।